Hi aliens, this is gonna be the first grammar class. इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, एक ऐसे टाइम वर्ड के बारे में जो हमें हेल्प करता है या तो हम जब अपनी हैबिट को बताते हैं या किसी की हैबिट को हम पूछते हैं या समझते हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस डू. यूं तो इसका एक दूसरा कंपेनियन भी होता है जो कि हम कल डिस्कस करेंगे. राइट नाउ दैट इज गोना बी द सब्जेक्टिविटी. और इसमें चार ही लोग आते हैं, चार ही सब्जेक्ट आते हैं. सबसे पहले मैं, दूसरा आप, तू तुम, हम और वो लोग. वेल, और ये कहाँ कौन से सेंटेंसेस के साथ में यूज किया जाता है? सो ये यूज किया जाता है जहां पे आप अपनी हैबिट को बोलते हैं और जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो हम अक्सर करते हैं या कभी कभार हम गैप भी करते हैं. सच एज मैं नहाता हूं. कुछ कुछ लोग ठंडियों में नहीं नहाते, मतलब नहाते हैं लेकिन एक दो दिन को छोड़कर. वेल, तो हम इसको दैनिक कार्य भी कह सकते हैं. दैनिक कार्य. वेल, आई से अगर आपने हिंदी में सेंटेंस बनाया तो कुछ क्रिएट होगा सेंटेंस के लास्ट में. हम उसको बोलेंगे कीवर्ड. उस कीवर्ड से क्या बेनिफिट होगा? उस कीवर्ड से यह बेनिफिट होगा कि वो आपको एक सेंस ऑफ एक्यूरेसी देगा. राइट, आप बना के दिखाइए खुद अपनी हैबिट्स को तो देखेंगे. हाँ, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं खेलता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं स्मोक करता हूं या मैं स्मोक नहीं करता हूं. आप देखेंगे दिस विल रिमेन द सेम. अगर कोई लड़की अपनी हैबिट को बोलती है कि मैं स्कूल जाती हूं, कॉलेज जाती हूं या नहीं जाती हूं, या ऑफिस जाती हूं, खाना बनाती हूं, घर का सारा लुक आफ्टर करती हूं या नहीं करती हूं, दैट इज द कीवर्ड. यू से अगर आपने सेंटेंस बनाया, आप मुझे हेल्प करते हो, आप परेशान करते हो, आप पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते हो, आप सीखते हो, आप सिखाते हो. एंड देन लास्ट, वी और दे का जो कीवर्ड होता है इट इज द सेम. हम खेलते हैं, वो खेलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, हम टीवी देखते हैं, वो टीवी देखते हैं. सो दिस इज नॉट, these are not supposed to be crammed and memorized. rather आपको इनको प्रायोरिटाइज करना है. आपको देखना है कि ऐसी हैबिट्स क्या क्या हैं जो कि हम करते हैं, ये अपने आप आएगा. द नेक्स्ट पॉइंट, और डू के साथ में जो एक्शन की जो फॉर्म यूज की जाती है दैट इज फर्स्ट फॉर्म. तो आज हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे. You know what? This first form is known to all and sundry. Probably somebody might be confused in second and third form, लेकिन first form तो सभी को पता होती है. इस नाते ये जो क्लास है is gonna be super duper easy. Well, it's time to make some sentences. Well, हाँ का अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले you will put the subject. दो मैं यहाँ पे I को पुट कर रहा हूं, but you could put any of them. Soon after, वो एक्ट जो आप अक्सर करते हो, सिंपल. जैसे कि मैं देखता हूं, आई वॉच. मैं टीवी की बात कर रहा हूं. अगर मैं अभी देखने की बात करूं तो वो सी कहते हैं और वॉच कहते हैं जब आप टीवी देखते हैं. लुक तब यूज किया जाता है जब आप किसी चीज को हल्के टाइम के लिए अटेंशन देते हो. सच एज लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड. वेल, तो मैं देखता हूं, आई वॉच. अगर आपको ये बताना है कि भाई क्या देखते हो तो जाके आई वॉच फ्लिक. हाँ, फ्लिक का मतलब होता है मूवी. आई वॉच सिटकॉम. सिटकॉम, सिटकॉम दे आर
जिसमें कि हमेशा एक नई स्टोरी होती है, नए कैरेक्टर्स हो सकते हैं और वो एक लूप में नहीं चलते हैं। अनलाइक सीरियल्स, सिटकॉम इज लाइक कपिल शर्मा का शो और something like for entertaining us actually. Sitcom, that word is combined with the two different words, sit and com. Sit stands for situation and com stands for comedy. एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जो कि आपको कॉमेडी करे। वेल, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो जाके आपको टाइम वर्ड चाहिए। टाइम वर्ड के पीछे लगता है नॉट और सबसे पहले सब्जेक्ट और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। सपोज मैं नहीं खेलता हूं, आप देखेंगे ये कीवर्ड जरूर हिट होगा। मैं नहीं देखता हूं, आई डोंट वॉच, क्या नहीं देखता हूं, फ्लिक नहीं देखता हूं या सिटकॉम नहीं देखता हूं। आई डोंट वॉच सिटकॉम, आई डोंट वॉच फ्लिक, आई डोंट नो। वेल, ये जो डू नॉट है हम इसको ऐसे लिखते हैं व्हाट्सएप वगैरह में। कुछ लोग इसको डोंट कहते हैं, कुछ डू नॉट कहते हैं, विच इज अप्रोप्रिएटली राइट, यू कैन प्रोनाउंस इन दिस वे, बट आई वुड से ना तो आप इसको डोंट बोलिए ना डू नॉट बोलिए। कैसे होगा अगर आप इसको कहेंगे डोंट? इट मे साउंड फनी और absurd, बट अच्छी इंग्लिश अगर आपको बोलनी है तो आपके बोलने के तरीके से ज्यादा ज़ेज़ब हो सकती है। तो आप इसको कहेंगे डोंट, डोंट, आई डोंट नो, आई डोंट गो, आई डोंट लाइक, आप कहते भी होंगे, यू नो। सो इन द मीन टाइम, मैं मूवी नहीं देखता हूं, आई डोंट वॉच, यू डोंट वॉच, वी डोंट वॉच, दे डोंट वॉच। एंड अगर आप सवाल बनाते हैं क्या से, हिंदी के वो सारे सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, सच एज क्या आप आते हो, क्या आप चाहते हो, क्या मैं आता हूं, क्या वो आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू विल बी पुट, देन सब्जेक्ट यू, वी, दे, यू नो, एंड एक्शन फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोर्स। क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग। ओके, क्या आप देखते हो, डू यू वॉच, क्या देखते हो, फ्लिक या सिटकॉम। इस क्लास में हम फैंसी और स्वैंकी वोकेबुलरी की बात नहीं करेंगे। आफ्टर डज वी विल टॉक अबाउट ऑल द रूटीन्स एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल गेट इनलाइटेंड। वेल, अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो WH फैमिली से बनते हैं, सच एज कहां, कौन, कैसे, कब, यू नो। इनको हम बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स। सो अभी हम ओनली 5 के बारे में बात करेंगे। जो आसान हैं हम उनको पहले बात करेंगे, जो टफ होंगे वी विल टॉक अबाउट देम लेटर, राइट। वेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दोस्तों, अगर क्या सबसे पहले आता है तो आपको सबसे पहले टाइम वर्ड रखना होता है, लेकिन अगर क्या बीच में आता है, सच एज आप क्या खेलते हो, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू वॉच, क्यों खेलते हो, क्यों देखते हो, व्हाई डू यू वॉच, कब देखते हो, व्हेन डू यू वॉच, कैसे देखते हो, वेयर, हाउ डू यू वॉच, कहां देखते हो, वेयर डू यू वॉच। सिंपल। वेल, अगर आपको किसी भी प्रकार की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लगी, डू कॉमेंट मी, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।